नवाज शरीफ साहब का पूरे पाकिस्तान ने ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल किया कि उनके जो रिसीवेबल्स थे बेटे की तरफ से, जो उनकी कंपनी में उनके शेयर की तनख्वाह थी, उन्होंने क्योंकि डिक्लेयर नहीं की, तो इस वजह से उन्हें वहां से फारिग किया गया वजारत उज़्मा से। और ये अपनी तरह के चंद एक केसेस में से है जिसमें जो एपेक्स कोर्ट है वो एक तरफ तो मामला भेज रही है इंक्वायरी के लिए और दूसरी तरफ कह रही है कि ये एक रिसीवेबल है जिसकी डेफिनेशन आज तक नहीं आई और अब तक कोशिश की जा रही है कि उसको कानून का हिस्सा बनाया जाए कि रिसीवेबल ने डिक्लेयर होना है कि नहीं। टैक्स लॉज में तो ये अमाउंट बनती नहीं। अभी इस साल में उन्होंने ये अमेंडमेंट करने की कोशिश की है। तो ये सादिक और अमीन वाला किस्सा मेरे ख्याल में ये बहुत अब घिसपिट गया है, इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस एक पॉइंट के ऊपर उन्हें किया, उसके बाद उनका ट्रायल हुआ, ट्रायल चले, वो एक कहा कि वो 9A4 में तो हम उन्हें फारिग करते हैं, इक्विट करते हैं कि उनपे करप्शन उनपे साबित नहीं हुई। 9A5 में अलबत्ता उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजा दी और उस अरसे में ये कहा जाता रहा कि नैब अदालतें बिल्कुल आज़ाद है, ये बहुत अच्छा जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान का, कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता। और दूसरी तरफ से ये बारहा बातें आई जो कि बाद में अरशद मलिक की वीडियोस ने उनको आश्कार कर दिया। और कल भला वो प्राइम मिनिस्टर साहब का उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए ये बात कह दी कि नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि उनकी जो सजा का फैसला है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से हुआ। और बारहा ये तर्जुमान हुकूमती इनके दौर में भी, पिछले दौर में भी और उसके बाद भी ये कहते रहे कि जी वो तो एक अपील का प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक केस खत्म हो गया, अब उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट था। इससे भी निकलते हैं। भाई हैं हमारे अली नवाज अवान साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की और मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि मैं वाकई रियासत मदीना का शहरी हूँ जहाँ पे हक और इंसाफ के चर्चे हो रहे हैं, जहाँ पे जुर्म होना बंद हो गए हैं, जहाँ पे अब अगवा नहीं होते, जहाँ पे अब करप्शन के केसेस जो हैं वो बिल्कुल 0% पे चले गए हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, हर किसी को घर बैठे सारा कुछ मिल रहा है और आवाम बड़ी सुकून है। 2018 100 में भी नहीं दिखती और आपके ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा है। में 40% इजाफा हुआ। ओवरऑल महंगाई में एहतशाम 33% इजाफा हुआ है इन 3 सालों में। आप बाहर जरा सड़क पे जाके देखें। कैन यू हेयर मी एहतशाम? जी आई कैन हेयर यू नाउ। जी मैं सुन सकता हूँ आपको। कैन यू हेयर मी? आप सुन सकते हैं। हाँ जी। तो जो महंगाई का इंडेक्स है वो यही जारी करते हैं जी, जो हमारा महकमा शुमारियात है वो जारी करता है, वो 33% बढ़ा है। इन्होंने कहा पर कैपिटा आमदन यहाँ से वहां पे चली गई। भी सीधी सी बात है, जब आप उसे कैलकुलेट करते हो फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी और वो जो आपने वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट्स देना होती हैं वो डॉलर्स में कैलकुलेट होता है। अब जब डॉलर 106 रुपए का था जब ये गवर्नमेंट गई और आज डॉलर 158 और 160 पे खड़ा है, तो जाहिर है जब वो डॉलर्स में पर कैपिटा इनकम शो की जाएगी तो वो बढ़ेगी ना। आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई, आपका जो डॉलर के अगेंस्ट रेट 106 रुपए था वो जब 160 पे जाएगा तो पर कैपिटा तो बढ़ेगी। तो खुदारा अवाम को इन जो फज किस्म के फिगर्स हैं या वो लफ्जों की जो शोबदाबाजी है उससे तो आप अवाम के पेट नहीं भर सकते हैं।